समस्या यहाँ पे है कि जो प्रश्न ये कैंसिल किए हैं, जो इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कैंसिल नहीं होने थे और बहुत सारे ऐसे हैं जो कैंसिल होने थे वो नहीं हुए। पहली समस्या, उस प्रश्न को जो भी देखेगा उसमें ये कह पाना मुश्किल है कि उसमें उसका सही उत्तर था, आंकड़े पर्याप्त नहीं थे उसके, लेकिन इन्होंने उसका उत्तर मान लिया कि इसमें जो है इस विद्यार्थी का चयन किया जाना चाहिए। हम ये कह रहे हैं भर्ती बोर्ड से, अगर आप एक नियम पे चलिए ना, अगर आप यही मानते हैं कि अंग्रेजी वाला सही मानेंगे तो सही मानिए सब में। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा हाल ही में समाप्त हो गई। हालांकि इससे पहले जो परीक्षा हुई काफी विवादों में रहा, लेकिन फिर से परीक्षा आयोजित की गई और उसकी आंसर शीट भी अब इस्टेब्लिश कर दी गई, मतलब प्रचारित कर दी गई। लेकिन सवाल पे सवाल खड़े हो गए हैं कि उस जो भी सवाल थे उनमें घेरा बनाया गया और कह रहे हैं कि ये कुछ चीजें कमियां हैं और उस कमियों को हम उन छात्रों समझेंगे जो परीक्षा देकर आए हैं। आपने परीक्षा दी थी, अब आंसर शीट जो आई है क्या कमियां नजर आ रही हैं? सर, मूलतः 3 कमियां हैं जो मैं एक एक पॉइंट बताना चाहता हूं। पहली बात, प्रश्न 10 शिफ्ट में हुआ। एक प्रश्न में लगभग एक प्रश्न में, एक पेपर में 150 क्वेश्चन थे, टोटल 1500 प्रश्न बने थे, जिसमें से 70 प्रश्नों के उत्तर या तो कैंसिल किए गए हैं या एक प्रश्न में एक से ज्यादा विकल्प को सही माना गया है या उसके कुछ प्रश्नों में उसके उत्तर चेंज किए गए हैं। एक एक करके समझते हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहली समस्या ये है कि जो आपने प्रश्न कैंसिल किया कोई बात नहीं, कैंसिल करने के बाद जो नंबर मिलेगा हाई कोर्ट के फार्मूले से मिलेगा वो भी सही है, क्योंकि अगर कोई लड़का मान लीजिए 150 में से 125 सही किया है तो जो प्रश्न उसका गलत हुआ है उसको 2 में से लगभग 1.7 के आसपास मिलेंगे, और जो लड़का लगभग 100 प्रश्न किया है उसको लगभग 1 नंबर के आसपास मिलेंगे। समस्या यहाँ पे है कि जो प्रश्न ये कैंसिल किए हैं, जो इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कैंसिल नहीं होने थे और बहुत सारे ऐसे हैं जो कैंसिल होने थे वो नहीं हुए। पहली समस्या, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। 31 तारीख की पहली शिफ्ट में एक प्रश्न आया था डिसीजन मेकिंग का। उस प्रश्न को जो भी देखेगा उसमें ये कह पाना मुश्किल है कि उसमें उसका सही उत्तर था, आंकड़े पर्याप्त नहीं थे उसके, लेकिन इन्होंने उसका उत्तर मान लिया कि इसमें जो है इस विद्यार्थी का चयन किया जाना चाहिए, जबकि वो चेंज होना था, लेकिन उस पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। दूसरी समस्या, इन्होंने ये कहा है और ये नियम है किसी भी भर्ती बोर्ड का या किसी भी आयोग का कि अगर प्रश्न अंग्रेजी में सही लिखा है और हिंदी में गलत लिखा है तो अंग्रेजी वाली भाषा का मान्य होगा। हमारी शिफ्ट में मैथ के 2 प्रश्न थे जो हिंदी में गलत थे लेकिन अंग्रेजी में सही लिखे गए थे, उन्होंने उस प्रश्न को कैंसिल कर दिया। अब उस प्रश्न को कैंसिल करने का नुकसान ये है कि जहां हमको 2 नंबर मिलता, 2 दूना 4 नंबर मिलता, अब लगभग 1.5 मिलेगा, यानी कि 1 नंबर कम हुआ। तो और इसके अलावा और बहुत सारी शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि जो प्रश्न अंग्रेजी में सही है और हिंदी में गलत है उसको उन्होंने कैंसिल नहीं किया। तो 2-3 समस्याएं हैं मोटी मोटी। पहली समस्या तो ये है कि अगर आप एक नियम पे चलिए, अगर आप ये मानते हैं कि अंग्रेजी में लिखा हुआ प्रश्न सही है, हिंदी में हमें उसके अनुवाद में अगर कोई गलती होती तब भी वो सही माना जाएगा, तो 31 अगस्त की पहली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन क्यों कैंसिल किए हैं? और वही चीज 25, 26, 27 वाली शिफ्ट में जहां पे हिंदी में क्वेश्चन गलत लिखा था और अंग्रेजी में सही लिखा गया था तो उसको कैंसिल नहीं किए। और इसके अलावा जो बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें इन्होंने 2 विकल्प तो माना है, लेकिन उसी लॉजिक से आप देखेंगे तो उसमें 3 विकल्प भी सही हो सकते हैं, तो 3 क्यों नहीं मानते? मूलतः 2-3 समस्याएं हैं जिनका निराकरण करना चाहिए। भर्ती आयोग को और सरकार को भी इससे संज्ञान लेना चाहिए कि अगर आप एक नियम बना रहे हैं तो एक नियम सबके लिए लगाइए। अगर आप ये मानते हैं कि हाँ अंग्रेजी वाला सही है, हिंदी वाला ट्रांसलेशन नहीं माना जाएगा, तो आप वही मानिए। हमारी शिफ्ट में 2 कैंसिल कर रहे हैं, उनकी शिफ्ट में नहीं कैंसिल कर रहे हैं, हमारी वाली शिफ्ट का लड़का विरोध करेगा, वो कोर्ट जाएगा, तो इससे भर्ती लंबी खींचनी है और कोई मतलब नहीं। तो अब आपकी मांग क्या है? हम बेसिकली चाहते क्या? हमारी बस 2 मांग है, बहुत बड़ा मुद्दा ये है नहीं। वैसे बस जो इन्होंने कैंसिल करा है या तो उसको सभी में ये नियम लगा दें या उसको हटा दें, बाकी रिवाइज्ड आंसर की अभी जिन प्रश्नों पे आनी चाहिए वो आ जाए, बस सीधी सी बात। कितने सवाल हैं नंबरिंग के हिसाब से जो जिनको लेकर बवाल खड़ा हो रहा है? देखिए, जो इन्होंने 70 कैंसिल किए हैं उसमें से लगभग तो जेन्युइन है, कुछ ही प्रश्न ऐसे हैं, लेकिन समस्या ये है कि एक प्रश्न भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक अभ्यर्थी के सिलेक्शन में।
अगर उसका 2 नंबर से भी, मान लीजिए हमारे लिए तो कोई बात नहीं, हमारा 120 सही है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लड़का 110 सही है, जिसका 107 सही है, अगर उसका वो 2 प्रश्न पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन हो सकता है, या वही 2 प्रश्न चेंज होने से उसका सिलेक्शन रुक सकता है, तो निश्चित रूप से चाहेगा और कोर्ट भी जाएगा, वैकेंसी फंसेगी। और जो तार्किक चीजें हैं, बस इतनी सी तो बात है भाई, अगर आपने अंग्रेजी में उत्तर माना है तो सारी शिफ्ट में मान लीजिए, हमारी शिफ्ट में 2 क्यों कैंसिल किए? मतलब हिंदी और अंग्रेजी का हाँ, नियम ये है कि अगर प्रश्न अंग्रेजी में सही लिखा गया है, हिंदी अनुवाद में कोई त्रुटि हो गई, हमारे में प्रॉफिट लॉस का एक सिंपल क्वेश्चन था, अंग्रेजी के हिसाब से था उसमें कि उससे उतना अधिक, मतलब ये था कि जो उसकी मार्क प्राइस है वो सीपी से 30% मतलब ऐसे कुछ था, 150% अधिक था, और हिंदी में था उसका 150% है, इतनी मिस्टेक थी, उन्होंने इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया, जबकि वो प्रश्न अंग्रेजी में सही था। उस प्रश्न को मैंने अंग्रेजी में लगाया, पढ़ के वो मेरा उत्तर आया था, मेरा सही था। तो गलती किसकी मानते, क्या वजह है इसकी? हम ये कह रहे हैं भर्ती बोर्ड से, अगर आप एक नियम पे चलिए ना, अगर आप यही मानते हैं कि अंग्रेजी वाला सही मानेंगे तो सही मानिए सब में, या तो सबको हटा दीजिए, सबको कैंसिल कर दीजिए, अगर जिसमें ये मतलब विभेद पैदा हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो अभी बहुत सारे आंसर इन्होंने सही नहीं दिए हैं, ये सच मायने में नहीं दिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन था उसमें ये था, अगर आप उस पूरे प्रश्न को जो लोग दिए थे वो खुद समझेंगे कि ये प्रश्न जो था वो आंकड़ा पर्याप्त नहीं था उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और उसमें वो ऑप्शन भी था, और उन्होंने लेकिन माना नहीं हो। मतलब ये प्रयागराज का पुस्तकालय है जहाँ पर हर दिन अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने आते हैं और वो लोग शामिल भी होते हैं। आप भी परीक्षा दिए होंगे, तो क्या कमियां नजर आई, किस तरह से क्या क्वेश्चन थे जो विवाद खड़ा हो रहा है? बस वही ऑब्जेक्शन के लिए तो वही था कि उसमें जो आंसर था इंग्लिश में उसका अलग लिख दिए थे और हिंदी में अलग था, मिसमैचिंग हो गया था क्वेश्चन में, ट्रांसलेशन में दिक्कत था, यही सब जो दिक्कत था। हाँ हाँ, इसके वजह से कोर्ट में भी भर्ती जा सकती है, जिनका सही था उनको भी प्रॉब्लम है, जिनका गलत था उनको भी प्रॉब्लम होगा। मतलब जिनका सही था उनका भी प्रॉब्लम। ये देखिए, ये डिजिटल लाइब्रेरी हर दिन यहाँ हर अभ्यर्थी पढ़ने आता है। आपने भी की तैयारी, बड़ी दिक्कतें हुई, अब सवाल को लेकर सवाल खड़ा हो गया है और कहा गया है जो हिंदी और अंग्रेजी का चक्कर फंस रहा है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या दिक्कत है? जैसे नोटिफिकेशन में देते हैं ना कि लैंग्वेज इंग्लिश मान्य होगी, लेकिन वो हिंदी से भी मान रहे हैं सही 2-4 क्वेश्चन। और जैसे हमारी 25 की सेकंड शिफ्ट है, उसमें 4 क्वेश्चनों को कैंसिल किया गया है, जिसमें जीएस वाला था जो इंग्लिश से सही था, हिंदी से गलत था, वो कैंसिल ही कर दिया, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज से बिल्कुल सही था वो। ये समस्या है। और दूसरी बात ये, अंक अब 4 कैंसिल थे, 4 कैंसिल हुए, वो हमारे चारों सही थे। अब 8 नंबर की जगह हमें मिलेंगे 6.5 या 7 नंबर, 1 नंबर कम हो गया ना यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट की क्या गलती है इसमें? स्टूडेंट की गलती नहीं, हाँ, चारों सही है हमारे, वो चारों कैंसिल कर दिए गए। तो चारों अगर हमारे सही होते तो उसके 8 अंक मिलते, लेकिन अब अंक मिलेंगे 6.5 या 7, तो एक नंबर कम हो गया ना। अब इससे मेरिट में तो फर्क पड़ेगा। पुलिस भर्ती वालों को मतलब किसकी गलती मानते हैं इसमें? ये जो भर्ती बोर्ड से नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से नहीं है, सीधा अपना कंपनी है ना जो, वो अपना फॉलो कर रही है सीधा, मतलब वो फॉलो कर रही है। मतलब सवालों के घेरे में भी कई सवाल और सवाल पर सवाल, लेकिन उसके जवाब पुलिस भर्ती ने पूछ लिए हैं। अब ऐसे में और भी चीजें आप देखेंगे, यहाँ पर हर दिन परीक्षार्थी तैयारी करते हैं, आपने भी पेपर दिया, तो क्या घेरा है जो सवालों के घेरे पे घेरा आ रहा है? सर सबसे पहली बात तो सर, पूरे पेपर में जो चारों पोर्शन रहते हैं सर, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग, सर सब में सर लैंग्वेज प्रॉब्लम सबसे बड़ी दिक्कत है सर। अगर इंग्लिश में भाई आंसर सही है तो हिंदी में उसको गलत मान रहे हैं, या फिर इंग्लिश में गलत मान रहे हैं। इससे जो सवाल निरस्त हुए हैं ना, उनका किसी को भी अंक नहीं मिला है, भले ही से विद्यार्थी का वो सही अंक हो, अब वो किसी को नहीं मिलेगा। इससे या तो दोनों पहलुओं को, या तो गलत वाले को नुकसान है और सही वाले को भी नुकसान है, तो दोनों को नुकसान हो रहा है। तो कितने सवाल थे जिसपे आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं? अब टोटल शिफ्ट में तो सर 25 से 26 सवाल ऐसे हैं जिनको निरस्त ही कर दिया गया है, जिनका कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, भले ही से वो विद्यार्थी का सही अंक हो तब भी हो। Yes. तो अब क्या मांग है आप लोगों की? यही मांग है कि उसको सर दोबारा या तो अच्छे से चेक किया जाए, और जिस विद्यार्थी का सही हो तो उसको सही अंक दिया जाए, जिसका गलत हो तो उसका गलत अंक दिया जाए। ये चीज है। यस, मतलब आप समझिए, परीक्षार्थी हर दिन परीक्षा दे रहे थे, लेकिन फिर भी सवालों का घेरा आ गया। अच्छा, लंबा समय बीता, प्रैक्टिस भी, रनिंग भी की, पेपर की तैयारी की, अब कई राउंड में तो आपको दिक्कतें भी हुई, पहले राउंड में पेपर ही रद्द हो, लेकिन अब पेपर हुआ, उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा है।
देखिए, उम्मीदों पे खरा उतरने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें तो सही हुई, पेपर सही तरीके से हुआ, कहीं पे लीक होने की कोई समस्या नहीं आई, बहुत सारी चीज़ें सही पक्ष में थी। हमें किसी भी चीज़ का सिर्फ एक पहलू नहीं देखना होता कि आप बस नकारात्मक पहलू देख रहे हैं, उसके बहुत सारी चीज़ सकारात्मक भी हैं। नकारात्मक पहलू बस इतना है कि अगर सरकार या भर्ती बोर्ड या जो जिम्मेदार एजेंसी है उन्होंने उसकी आंसर की दी, उसके बाद ऑब्जेक्शन लिए और लेकिन ऑब्जेक्शन का सही निराकरण नहीं हुआ, सारी समस्या का जड़ बस इतनी सी है। निराकरण सही निराकरण अगर हुआ होता तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। भाई प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? प्रश्न तो ये उठ रहा है कि हमारी शिफ्ट में अगर अंग्रेजी में आप सही मानते हो, नोटिफिकेशन में आपने लिखा है कि अगर विसंगति उत्पन्न होती है तो मान्य होगा इंग्लिश का, और जब इंग्लिश का मान है तो फिर आप क्यों कैंसिल कर रहे हैं? दूसरी चीज, अगर आपने किसी प्रश्न का उत्तर इनके पता नहीं कैसे विषय विशेषज्ञ हैं, पता नहीं कैसी आंसर की बनाते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न को इन्होंने गलत दे रखा है। ज्यादा ऐसे प्रश्नों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हर एक प्रश्न जिसका 2 नंबर, और अगर वो गलत जाएगा तो निगेटिव होकर 2.5 नंबर का इंपैक्ट पड़ेगा। आप सोचिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हुआ तो एक लड़के का 5 नंबर ऊपर नीचे होगा, और 5 नंबर मोर देन सफिशिएंट है आपको मेरिट से बाहर करने के लिए। मतलब आप क्या मांग चाहते हैं? आप चाहते हैं हमारी मांग बस इतनी सी है, आप उसकी संशोधित उत्तर की एक बार फिर से जारी कर दीजिए, जो उसमें जो आपत्ति आपको दी गई उसका निराकरण सही ढंग से हो। अगर आप नहीं करेंगे, बच्चे कोर्ट जाएंगे, वैकेंसी फंसेगी, कोर्ट कहेगा कि इसका उत्तर चेंज करो, आप चेंज करेंगे, फिर चेंज तो करेंगे ही, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये है कि हर कोई यही चाहता है कि इतने अरसे के बाद इतनी बड़ी भर्ती आई है तो ये कोर्ट ना जाए, सब लोग कोर्ट से बचाने के प्रयास में। हाँ, कि मतलब अगर कोर्ट में कहीं चली गई तो खिंच जाएगी 1-2 साल, एक तो आई ही 4 साल बाद है। जब से हम इलाहाबाद में आए हैं, इलाहाबाद में जब से हम आए तब से यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है, आते आते आई कैसे भी। तो यही सारी चीजें हैं। मतलब आप समझिए, यूपीपी परीक्षा पहले राउंड में हुई, विवादों का घेरा रहा, दूसरा राउंड हुआ, विवादों का, लेकिन तीसरे राउंड में भी परीक्षा आयोजित की गई, साकुशल संपन्न हो गई, नकल विहीन हुई, लेकिन आंसर शीट भी अब जारी कर दी गई। लेकिन अब सवालों को ऊपर सवालों का घेरा है, और सबकी मांग है कि जो पुलिस भर्ती बोर्ड है इस आंसर शीट पर ध्यान दे, और किसी प्रकार का भी डिसीजन लेने से पहले उन बच्चों का ख्याल रखे जो परीक्षा में शामिल हुए थे। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।